583 सन ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हर तरफ जहाद में भर्ती का ऐलान फरमा दिया। फिर आप लश्कर लेके तिब्रिया की तरफ बढ़े और बजोर जंग उसे फतह कर लिया। इस सूरत हाल देखकर सलीबियों ने भी लड़ाई की तैयारी की और हर दूर दराज और करीब के इलाकों के सलीबी उनके लश्कर में शामिल होने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लश्कर में 12,000 घुड़सवार थे और प्यादा लश्कर इसके अलावा थे। सलीबियों की तादाद 80,000 के लगभग थी। कई दिनों दोनों लश्कर आमने सामने रहे। बिलाखिर जबले हुतैन लड़ाई का मरकज बना। इस लड़ाई में सलीबियों की बदकिस्मती उरूज पर रही और इनके बड़े बड़े सरदार और हुक्काम पकड़े गए, जिनमें उनका बादशाह यरूशलेम गाई भी शामिल था। अमादुल कातिब का कहना है कि उस दिन जंग में इतने सलीबी कत्ल और गिरफ्तार हुए कि मकतूलीन को देखने से अंदाजा होता था कि पूरी फौज कत्ल हो चुकी है, जबकि कैदियों के ढेर देखकर अंदाजा होता था कि पूरी फौज जिंदा गिरफ्तार कर ली गई है। एक मुसलमान सिपाही 30 सलीबियों को खैमे की एक एक रस्सी में बांधकर हुनकाता फिर रहा था। इस लड़ाई ने सलीबियों की कुव्वत को पारा पारा कर दिया। उनकी बड़ी मुकद्दस सलीब मुसलमानों के हाथ आ गई थी और उनका मशहूर जंगजू बहादुर बादशाह रेजिनाल्ड, जिसने एक बार मुसलमानों के काफिले को गिरफ्तार कर लिया था और जब उन्हें कत्ल करने लगा तो उनसे कहा, अब तुम अपने मोहम्मद को अपनी मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते हो। मलून भी मुसलमानों की कैद में था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे कहा कि अब मोहम्मद की तरफ से मदद आ चुकी है, फिर उसे कत्ल कर दिया। कत्ल से पहले उसके सामने इस्लाम पेश करने की भी एक रिवायत है। इस जंग से हासिल होने वाले कैदी दिमश्क के बाजारों में एक एक जूते के बदले फरोख्त हुए। जब काजी इब्ने अबी असरोन दमिश्क में दाखिल हुए तो ईसाइयों की बड़ी सलीब उनके सामने सरनगुम पड़ी हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी यलगार को जारी रखा और आपके भाई के लश्कर ने नासरिया, किसारिया, अस्का, सफूरिया, शकीफ, फिला, तबनीन, सैदा, बैरूर, सौर, उसकलान के इलाके फतह किए और रमला वगैरह मुजाफाती इलाके फतह करने के बाद सुल्तान ने अपनी असल मंजिल मकसूद बैतुल मक़दस का रुख किया। फलस्तीन के वो तमाम इलाके जिन पर सुल्तान ने कब्जा कर लिया था, वहां के सलीबी और उसकलान के शिकस्त खोरदा लश्करों ने भी बैतुल मक़दस में पनाह ले ली थी और 60,000 सलीबी जंगजू बैतुल मक़दस पर अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए जमा थे। मुसलमानों ने पूरे अज़्म और बलबले के साथ सलीबियों पर हमला कर दिया और बिलाखिर सलीबियों ने अमान मांगी। सुल्तान ने उनकी दरखास्त कबूल कर ली और यह करार पाया कि बैतुल मक़दस के तमाम मसीही फी मर्द 10 दिनार, फी औरत 5 दिनार और फी बच्चा 2 दिनार फिदिया अदा करेंगे। 40 दिन तक जो फिदिया नहीं देगा वो गुलाम शुमार किया जाएगा। इस करारदाद के बाद जुमा 27 रजब 583 सन ईस्वी मुताबिक सितंबर 1187 सन ईस्वी सलीबियों ने बैतुल मक़दस मुसलमानों के हवाले कर दिया और 91 साल से जारी जुल्म बर्बरियत का वो दौर खत्म हो गया जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा के सर शर्म से झुका रखे थे और अल्लाह पाक का घर फिर अपने हकीकी पासबानों के हाथों में आ गया और मस्जिद अक्सा ने सुकून का सांस लिया। जब सुल्तान अयूबी मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो उसके हिस्से में खंजीर बंधे हुए थे और उसके गरबी हिस्से में फौज के लिए बैतुल खला थे और मेहराब को बंद कर दिया था। मुसलमानों ने फौरन इसकी पाकी और सफाई का एहतमाम किया और मस्जिद में कीमती कालीन बिछा दिए गए और खूबसूरत और कीमती कंदीलों से इसे मुनव्वर किया गया। शुबान के पहले जुमे में 91 साल बाद मस्जिद अक्सा से दोबारा अजान गूंजी और इसके मिंबर से खुतबा दिया गया और सुल्तान ने इज़हार तशक्कुर के लिए गुंबद सखरा में नमाज अता फरमाई, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बैतुल मक़दस की फतह का एजाज बख्शा था। सलीबियों ने गुंबद सखरा में जो तब्दीलियां कर दी थीं वो खत्म कर दी गईं और सुल्तान तकीउद्दीन ने खुद मस्जिद अक्सा में हाजिरी दी और गुलाब के पानी से इसे गुस्ल दिया और अपने हाथों से झाड़ू देने की सादत हासिल की थी और हर तरफ खुशबुएं बखेर दी थीं। आज जबकि 50 साल होने को हैं और मस्जिद अक्सा यहूदियों के नाजायज कब्जे में है, हम इन वाकयात को मस्जिद अक्सा की फतह के वाक़े पर खत्म कर रहे हैं ताकि इस बाब को पढ़ने वाला और सुनने वाला हर शख्स ग़ज़वा बदर से लेकर मस्जिद अक्सा की दोबारा फतह तक की तारीख को बार बार पढ़े और अपने दिल में इस नीयत और अज़्म को पुख्ता करे जो नीयत और अज़्म सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने दिल में पुख्ता किया था और बिलाखिर वो मस्जिद अक्सा को खंजीरों से पाक करने में कामयाब हो गए थे। बात सिर्फ अज़्म की है, बात सिर्फ सच्ची नीयत की है। फिर ये अज़्म और नीयत इंसान को घर नहीं बैठने देते और मंजिल पर पहुंचे बगैर चैन नहीं करने देते।
آج پھر کفر نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھ رکھا ہے، آج پھر مسلمانوں میں انتشار اور جمود کی کیفیت ہے، مگر اس خاک کے اندر بہت سارے شرارے چھپے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ آج بھی سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، مگر ضرورت ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ایک قائد کی، جو خود عمل کا پیکر ہو، جو خود بے چینی اور خلش میں مبتلا ہو، جس کی عزم میں آہن کی سختی اور جس کی نیت میں حوض کوثر کی پاکیزگی ہو، جو درد سے بولتا ہو اور اپنا درد بانٹنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تب انشاءاللہ تعالی العزیز خود انہی مسلمانوں میں سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہو جائے گا، اور کسی ماں کا بیٹا نور الدین زنگی بھی پیدا ہو جائے گا، اور وہ لازمی طور پر مسلمانوں کے لیے ایک اہم سچی نیت کا اور آہنی عزم کا ایک مینارہ ثابت ہوگا۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔